श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च शुभं साग्रजातं सगरुनाथामितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती गोपाल कृष्ण गोस्वामी प्रभुपादस्य साहित्य प्रकाश मुखम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वन्दे श्री गुरुन् दीनतारित पद्मानंदासं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का पुनः स्वागत है आज के इस भक्ति वृक्षा कक्षा में। और जैसा कि हम लोगों का विगत सत्र में जो चल रहा था, नौधा भक्ति पे हमारी क्लास चल रही थी, हम लोग क्लास कर रहे थे। तो नौधा भक्ति रुक गया था, काफ़ी दिनों से इस पे आगे हम नहीं बढ़ पाए। तो प्रभु मैं उसी को कंटिन्यू करूँगा, नौधा भक्ति को ही। तो नौधा भक्ति में हमने लिया था कि बंदनम पर लिया था, दास्यम पे लिया था। तो उसी का जैसे कि कल आप लोगों को मैसेज मिला था, आज का जो टॉपिक रहेगा आत्मसमर्पणम, सरेंडर, प्रोसेस ऑफ सरेंडर। तो नौवा भक्ति, ये नौधा भक्ति का ये नौवा स्टेप है सरेंडर। और जो इसके आचार्य हैं सरेंडर के प्रोसेस के, शरणागति के, वो हैं बली महाराज। तो प्रयास करेंगे आज हम उनका कथा लेने का और उनके कथा से, उनके जीवन चरित्र से कुछ सीखने का और सीख करके अपने जीवन में भी उतारने का, ताकि हम भी भगवान को शरणागत हो पाएँ, भगवान की शरणागति बढ़ पाए। एक्चुअली ये जो भागवतम के सब कथाएं हैं ना, ये बहुत ज़रूरी हैं और इसको सुनना चाहिए, इसका मनन करना चाहिए, इनका चिंतन करना चाहिए, सुनाना चाहिए। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ कहीं भी अगर भगवान का कथा होता है तो वहाँ पर 4 लोगों का शुद्धिकरण होता है, 4 चीज़ शुद्ध होती हैं। पहला, कथा करने वाला, जो भी कथा करता है उसका शुद्धिकरण होता है। दूसरा, कथा सुनने वाला, जो कथा के श्रोतागण है ना, उनका शुद्धिकरण होता है। कथा करने वाला, कथा सुनने वाला, और जिस स्थान पे कथा होती है वो स्थान, उस स्थान का शुद्धिकरण होता है, वो स्थान शुद्ध हो जाता है। और जो कथा करवा रहा है उसका शुद्धिकरण होता है। तो भगवान का कथा जिस रूप में भी श्रवण किया जाए, मनन किया जाए, चिंतन किया जाए, वो फ़ायदामंद ही है। और कहा जाता है ना, नष्ट प्रायसु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, कि नित्य रूप से अगर हम भागवत का कथा सुनते हैं तो क्या होता है, नष्ट प्रायसु अभद्रेषु, जितने भी हृदय में हमारे अभद्र हैं ना, कहते हैं प्रविष्ट करणे हृदय रंध्रेण, कि कान के माध्यम से भागवत का कथा अंदर जा करके और जितने भी कलम से उसको साफ कर देता है भगवान का कथा। और भगवान का कथा का क्या है, और भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं में रुचि बढ़ता है। और नाम रूप गुण लीलाओं में और ज़्यादा हम आसक्त होंगे। भगवान का कथा सुनेंगे तो क्या होगा, भगवान के प्रति आसक्ति और बढ़ती जाएगी, भगवान के प्रति और आसक्ति बढ़ती जाएगी। और जिससे क्या होता है, तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि प्रसंगम अजरम पासम आत्मानः कवयो विदु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, कि साधुओं का संग करने से, साधुओं के संग में कथा करने से मुक्ति का द्वार खुलता है। मोक्ष द्वारम अपावृतम, मुक्ति का द्वार एकदम चौड़े तरीके से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। और हम, क्योंकि मुक्ति का द्वार क्यों खुलता है, भगवान का जब भक्तों का संग करते हैं, भगवान का कथा सुनते हैं, तो भगवान के प्रति और हमारी अनुरक्ति लगती है। भगवान के प्रति जैसे कहते हैं कि सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवंती हृतकर्ण रसायन कथा, तज्जो शरणादात अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति,
क्या कहते हैं कि सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो, कि भक्तों के संग में मम वीर्य संविदो, कि अगर मेरी कथाओं का कोई श्रवण करता है तो भवंत हृतकर्ण रसायन कथा, वो कानों के लिए और हृदय के लिए रसायन के जैसा है, कानों के लिए और हृदय के लिए रसायन के जैसा है, औषधि के जैसा है। तज्जो सनादत अपवर्ग वर्तमनी, और जिससे कथा सुनने से क्या होता है, आदमी पवर्ग से अपवर्ग की तरफ जाता है। तज्जो सनादत अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग मतलब मुक्ति की तरफ जाता है। और श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति, श्रद्धा आता है, रति आता है, और धीरे धीरे हमारे हृदय में भक्ति आता है, और भक्ति आता है तो और ज़्यादा हम भगवान के पास जाते हैं, और ज़्यादा भगवान के करीब जाते हैं। इस वजह से भगवान का कथा सुनने के लिए बेचैन रहना चाहिए, व्याकुल रहना चाहिए, कि जहाँ कहीं भी अगर भगवान का कथा सुनने का मौका मिले ना, तो ज़रूर हमें सुनना चाहिए, ज़रूर हमें सुनना चाहिए। थैंक यू नितिन पू। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये कथाओं का श्रृंखला चलता रहा है, और आज हम श्रृंखला के नौधा भक्ति के जैसे बताया था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम पाद सेवनम। तो ये जो नौधा भक्ति के मैंने बताया था कि हमें 9 भक्त प्रोसेस का पालन करना चाहिए। 9 नहीं हो सकता है तो 8 कर लें, 7 कर लें, 6 कर लें, 5 कर लें, 4 कर लें, 3 कर लें, एटलीस्ट एक तो करें ही ना। कोई भी अगर भक्ति के किसी भी प्रोसेस का अगर हम पालन करते हैं तो उससे हम परफेक्शन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग अभी श्रवण कर रहे हैं, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, ये कीर्तन है, भगवान का कथा करना उसको कीर्तन के उसमें लेते हैं। भगवान का नाम लेना या भगवान का कथा करना कीर्तन की श्रेणी में आएगा, और आप लोग श्रवण कर रहे हैं तो ये भी नौधा भक्ति का एक अंग है। इससे भी हमारा शुद्धिकरण होगा, और इससे भी भगवान में हमारी रति डेवलप होगी। तो हम बलि महाराज का कथा आज शुरू करते हैं। बलि महाराज नौधा भक्ति में जो आत्मसमर्पणम है ना, उसके आचार्य माने जाते हैं। तो बहुत अच्छा प्रसंग आता है श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में, कि एक बार की बात है, क्या होता है कि जो बलि महाराज होते हैं वो स्वर्ग लोक पे आक्रमण कर करके, इंद्र पे आक्रमण कर करके, और उनको हरा करके स्वर्ग लोक का अधिपत्य छीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो हुआ रहता है, समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन में असुर और दोनों देवता मिल करके ये करते हैं, समुद्र का मंथन करते हैं, और मंथन करते हैं, मंथन के बाद अमृत निकलता है। कई सारी चीज़ें निकलती हैं, उसमें से एक अमृत भी होता है। और अमृत जब निकलता है तो क्या करते हैं कि असुर लोग ले करके भागते हैं कि मैं पीऊँगा, मैं पीऊँगा, मैं पीऊँगा, मैं पीऊँगा, मैं पीऊँगा। और देवता लोग तो देखते रह जाते, ओ भाई साहब ये इतना मेहनत हम भी किए और अमृत निकला, ये तो लेके भाग गए, अब क्या करें हम। तो फिर क्या करते हैं कि वो भगवान का शरण लेते हैं, और भगवान कहते हैं कि कोई नहीं, टेंशन मत लो, धैर्य रखो, और निश्चित रूप से मैं तुम लोगों को अमृत पिलाऊंगा। और भगवान मोहिनी मूर्ति का अवतार लेते हैं, रूप लेकर के आते हैं, और चीट करके असुरों को वो ले करके जो अमृत होता है वो देवताओं को उसका पान कराते हैं, देवताओं को पिलाते हैं। तो असुरों को बहुत गुस्सा आता है, ओ भाई साहब हमने भी मेहनत किया, हमने भी आधा मेहनत किया, और बिल्कुल जो वासुकी जिससे वो किया जा रहा था, चर्निंग किया जा रहा था, हमने वो वासुकी के मुख के तरफ पकड़े हुए थे और पूरा झुलस गए हैं उसके विष के मारे। और ये बताओ, ये भगवान ने मोहिनी का अवतार लेकर के चीट करके सब देवताओं को अमृत पिला दिया। बहुत क्रोध आया उनको, और सारे असुर आक्रमण कर दिए, उस पर आक्रमण कर दिए। बट देवता लोग अमृत पिए हुए थे, बलशाली हो गए थे, इस बार तो वो हो गया। इसके बाद फिर जो क्या करते हैं, बलि महाराज पुनः आक्रमण करते हैं और इंद्रासन पर कब्जा कर लेते हैं, इंद्र को भगा देते हैं, इंद्रासन पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद उनके जो गुरु होते हैं, शुक्राचार्य होते हैं, वो बोलते हैं कि देखो आप इंद्र का पद आपको, मतलब इंद्र का जो आसन आपने गद्दी छीन ही लिया है, तो एक काम करते हैं, मैं यज्ञ कराता हूँ एक, और 100 अश्वमेध यज्ञ जो अगर व्यक्ति कर लेता है ना, उसका इंद्र के पोजीशन पे अधिकार हो जाता है, इंद्र के पोजीशन पे। अभी तो चलो आप युद्ध करके हरा के छीन लिए हो, लेकिन
अगर आपके पुण्य कर्म के आपके खाते में अगर 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य रहेगा तो आपको परमानेंट इंद्र का गद्दी मिल जाएगा। तो तैयार हो जाते हैं, करो चलो करते हैं। तो यज्ञ की तैयारी की जाती है। अश्वमेध यज्ञ बलि महाराज करना शुरू करते हैं। 1 यज्ञ हुआ, 2 यज्ञ हुआ, 3 यज्ञ हुआ, 4 यज्ञ हुआ, 5 यज्ञ हुआ, करते 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 इस तरीके से 99 अश्वमेध यज्ञ ख़त्म हो चुके हैं। तो उधर देवताओं का भी टेंशन बढ़ते जाता है। ओहो हो, अब ये जो असुर हैं, ये जो बलि महाराज हैं, ये तो यज्ञ कर रहे हैं भाई। और अगर बलि महाराज यज्ञ करके एक बार अगर इनका पूरा हो गया 100 यज्ञ, तो क्या होगा, 100 यज्ञ पूरा हो गया तो इनको इंद्र का पोस्ट मिल जाएगा। और इंद्र का पोस्ट मिल जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो इस तरीके से, और इंद्र को उनका क्योंकि गद्दी इन्होंने छीन लिया था तो इंद्र को इंद्रासन से निकाल दिया था, इंद्रपुरी से निकाल दिया था। स्वर्गलोक में देवता नहीं रहा करते थे, स्वर्गलोक में असुर रहा करते थे। बलि महाराज के सारे पार्षद रहा करते थे। तो ऐसा हुआ। इसके बाद फिर क्या होता है कि तो जो इंद्र की जो देवताओं की माता हैं अदिति, वो बहुत परेशान होती हैं अदिति कि क्या बोलते हैं कि हमारे पुत्र लोग बहुत दुखी हैं, बेचारे को घर परिवार घर द्वार से निकाल दिया गया है, उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। तो अब ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो बहुत दुखी हुई रहती है। भाई किसी भी माता को अपने पुत्र का चिंता होता ही है, जायज़ बात है, ये तो कोई वैसा नहीं है। तो क्या करती हैं कि अपने पति जो उनके होते हैं, उनके पति पूछते हैं कि क्या हुआ भाई, आप इतने दुखी क्यों हो। तो बोलती हैं क्योंकि देखिए हमारे पुत्र जो हैं वो बेघर हो गए हैं, असुर उनके घर को छीन लिए हैं, कुछ आप करिए, उनका आपके भी पुत्र हैं वो। और असुर और सुर, देवता और असुर दोनों के पिताजी कश्यप मुनि ही रहते हैं। और उनकी 2 पत्नियां होती हैं, दीति और अदिति। दीति से दैत्यों का जन्म होता है, अदिति से इनका देवताओं का जन्म होता है। तो अब उनको चिंतित, तो ठीक है, कहते हैं कि ठीक है, ज़्यादा चिंता मत करो देवी, मैं तुम्हें एक व्रत का प्रोसेस बताता हूँ, वो करके, तो जिसमें दूध पी करके और कुछ दिनों तक व्रत करना होता है। मैं शायद जो मुझे याद आ रहा है 12 दिनों का व्रत होता है। और तुम अगर इसे व्रत का पालन करोगे तो निश्चित रूप से भगवान का तुम्हें दर्शन होगा और भगवान प्रकट होंगे, तुम्हारी वही मदद करेंगे। तो इस तरीके से जो दीति होती हैं, देवताओं की माता जो होती हैं, करती हैं, पय व्रत का पालन करती हैं। 12 दिनों तक वो सिर्फ दूध ग्रहण करके करती थी। सुबह उठती थी, मंगला आरती करती थी, चैंटिंग करती थी और दिन भर उनकी भगवान की आरती करती थी, पूजा करती थी। तो 12 दिनों तक इस तरीके से उन्होंने व्रत रख करके और भगवान का अच्छे तरीके से पूजा किया। और पूजा किया तो जैसा कि भगवान ने, उनके पति ने आश्वासन दिया था कि कश्यप मुनि ने, कि आपको भगवान की प्राप्ति होगी, तो जो 12वें दिन भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान बालक के रूप में प्रकट होते हैं और इसके बाद वो देखते ही देखते एक ब्रह्मचारी के रूप में, एक बाल ब्रह्मचारी के रूप में भगवान बौना, बामन इसलिए कहते हैं ना कि बामन उंगली का, जैसे ऐसे ऐसे करके बामन उंगली का उनका पूरा लंबाई था। तो इस तरीके से बामन देव भगवान वहाँ पर प्रकट होते हैं माता अदिति के पुत्र के रूप में। उनको उपेंद्र भी कहते हैं। उपेंद्र, इंद्र मतलब उप इंद्र, मतलब इंद्र के छोटे भाई के रूप में भगवान का अवतरण होता है। भगवान बामन देव भगवान का अवतरण होता है। बामन देव भगवान की जय। तो इस तरीके से बामन देव भगवान पुत्र के रूप में उत्पन्न होते हैं। और जब बामन देव भगवान उत्पन्न होते हैं तो सारे के सारे ऋषि महर्षि देवता लोग आते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, तरह तरह की प्रार्थना ऑफर करते हैं। और हर एक मतलब कोई धरती माता कुछ देती हैं, उनकी माता कोई दे रही हैं, उनके पिताजी कुछ दान दे रहे हैं, वरुण देव जी दान दे रहे हैं, इंद्र कुछ दान दे रहे हैं। किसी ने छत्र ला करके दिया, कोई दंड ला के दिया, कोई कमंडल ला के दिया, कोई वस्त्र ला के दिया, कोई कुंडल ला के दिया, कोई कंठी ला के दिया, कोई जनेऊ ला के दिया। इस तरीके से सारे देवता देवी उनको कुछ न कुछ ला के देते हैं, समर्पित करते हैं। तो सब लोग समर्पित उनको कर रहे हैं।
कोई उनको छतरी ला के देता है। इस तरीके से बहुत चीज़ें उनको ला करके दान देते हैं भगवान को। देखिए ऐसे भगवान को किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि भगवान मांगते हैं, बट क्योंकि हम कोई भी चीज़ भगवान को देते हैं ना अपनी शुद्धिकरण करने के लिए, कि कुछ भी अगर हम भगवान को दे रहे हैं इससे हमारा शुद्धिकरण हो। ऐसा नहीं कि भगवान के पास इन चीज़ों की कमी है, बट कुछ भी हम भगवान को देते हैं तो उससे हमारा अपना शुद्धिकरण होता है। इसलिए भगवान को ज़रूर हमें देना चाहिए। जैसे कि हम गंगा जी अगर गंगा स्नान करने जाते हैं तो क्या होता है कि गंगा स्नान में क्या होता है कि गंगा जी का ही जल ले करके गंगा जी में ही हम देते हैं, दान देते हैं, कि गंगा का जल उठा करके हम गंगा में ऐसे डालते हैं। तो हमने क्या गंगा को दिया? गंगा को अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं है, गंगा का जल उठा करके हमने गंगा में दिया। लेकिन होता क्या है कि गंगा माता हमारी जो श्रद्धा को स्वीकार कर लेती हैं। वैसे जो भी यहाँ पर सब कुछ है, जैसे कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा क्या करता है, पिताजी को उसको चॉकलेट टॉफ़ी वगैरह देते हैं, तो पिताजी को भी कोई बच्चे होते हैं ना पूछते हैं पिताजी आप भी लेंगे क्या? तो ये देख करके पिताजी बहुत प्रसन्न होते हैं, ओह ये मुझे भी दे रहा है ये, मतलब, और क्योंकि सारा दिया वो तो पिताजी का ही है। लेकिन पिताजी के ही दिए हुए में से अगर हम पिताजी से पूछते हैं कि पिताजी आप भी लेंगे क्या, तो पिताजी को बहुत प्रसन्नता होती है। उसी तरह से जो भी हम भगवान को देते हैं तो अपनी शुद्धिकरण के लिए, ऐसा नहीं कि भगवान उसके लिए ललायित है, भगवान को उस चीज़ की ज़रूरत है। जो भी कुछ देते हैं तो हमारी अपनी शुद्धिकरण होता है, हमारा फ़ायदा होता है। भगवान बस उस भाव को ग्रहण करते हैं कि किस भाव से हम दे रहे हैं ये चीज़। ऐसा नहीं कि भगवान को छतरी की ज़रूरत है, या भगवान जैसे कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमद भक्त्या प्रक्षति तदहम भक्ति उपरीतम इष्टामि प्रत्यात्मनः। तो भगवान को ऐसा नहीं कि पत्र के या पुष्प का या जल का या फल का हो सकता नहीं, और ये करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ उनकी सेवा में लगे हुई हैं। तो क्या जरूरत है कि हमारे जैसे तुच्छ जीवात्मा से कुछ ले वो। लेकिन जो भी हम भगवान को अगर ऐसे देते हैं तो इससे हमारा अपना शुद्धिकरण होता है, हम अपने शुद्धिकरण के लिए करते हैं। भगवान बस उसमें तदहम भक्ति उपृतम स्नामी प्रत्यात्मनः, उस भक्ति वाले फैक्टर को भगवान ग्रहण करते हैं कि ओह मेरा ये संतान है और मुझे प्रेम से कुछ दे रहा है। तो इसलिए ज़रूर कुछ भी हम कमाते हो, कुछ भी हमारा वो होना, भगवान को ज़रूर अर्पण करना चाहिए, भगवान को अर्पण करके उसको ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरीके से सब लोग आते हैं और वामन देव भगवान का बहुत अच्छे तरीके से अभिषेक किया जाता है, और सब लोग कुछ ना कुछ उनको देते हैं, अर्पण करते हैं, भेंट अर्पण करते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो इस तरीके से वामन देव भगवान फिर वहाँ पर ये कथा होता है, कथा सुनते हैं कि एक बलि करके राजा है और बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा है, बहुत ही धर्मपरायण राजा है, बहुत ही धर्मनिष्ठ राजा है, और उसके धर्मपरायणता की, उसके दानवीरता का बहुत ख्याति सुनते हैं। तो ख्याति सुनते हैं तो वो भी कहते हैं चलो एक बार फिर मैं भी मिल करके आता हूँ। और मिलना क्या था, एक्चुअली भगवान का अवतरण ही उसी के लिए हुआ था। तो वहाँ पर देवताओं के रिक्वेस्ट पर देवता लोग उनसे बहुत प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कि भगवान देखिए जो असुर हैं वो हमारा छीन लिए हैं राज्य वगैरह, स्वर्ग पर अब देवताओं का नहीं असुरों का राज्य है, तो आप कृपा करके कुछ कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए, हम आपके शरण में आए हैं, अपने शरणागत पर कृपा कीजिए। इस तरीके से बहुत प्रार्थनाएं करते हैं। तो उपेंद्र जो होते हैं, वामन देव भगवान जो बोलते हैं ठीक है धैर्य रखो, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद फिर बलि जहाँ पर यज्ञ कर रहे होते हैं, मैं बताया कि अश्वमेध यज्ञ कर रहे होते हैं, तो 100वां अश्वमेध यज्ञ उनका शुरू होने वाला होता है, और 99 यज्ञ वो कर चुके होते हैं सफलतापूर्वक। इसके बाद यज्ञ शुरू होने वाला होता है, जजमान वगैरह, मतलब सारे ऋषि महर्षियों को बुलाया जाता है, सारे ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण में मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करते हैं। तो क्या होता है, वहीं पर भगवान जो वामन होते हैं वो एक ब्रह्मचारी, बहुत सुंदर बालक, बहुत सुंदर ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं, प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, गेट पर आते हैं, यज्ञ वेदी के गेट पर। तो उनके पार्षद से जा कर के बोलते हैं बलि महाराज के जो और असुरगण रहते हैं कि मुझे उनसे मिलना है बलि महाराज से। तो
तो बलि महाराज वो जो असुर लोग रहते हैं जा कर के बलि महाराज को बताते हैं कि भाई बलि महाराज एक ब्रह्मचारी आया हुआ है, एक ब्राह्मण आया हुआ है और कह रहा है कि आपसे मिलना चाह रहा है वो। तो बलि महाराज कहते हैं कि अब तो मैं यज्ञ की वेदी पे बैठा हुआ हूँ, मतलब यज्ञ शुरू होने जा रहा है अब, लेकिन फिर भी क्योंकि वो ब्राह्मण को वैसे नहीं कर सकते थे, कोई ब्राह्मण खाली हाथ रहे, तो वो बोलते हैं ठीक है मैं चल करके मिलता हूँ। तो इस तरीके से जो बलि महाराज होते हैं जाते हैं अपने दरवाजे पर, गेट पर जो वेदी होती है यज्ञशाला का, मतलब जहाँ से एंट्री गेट होता है वहाँ पर जाते हैं। तो बोलते हैं कि जी बताइए आपको क्या चाहिए, आप कौन हैं, कैसे आपका आना हुआ, बहुत आप सुंदर लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं और आप ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण हैं, तो इस तरीके से बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो वामन देव भगवान मांगते हैं कि वामन देव भगवान उनको बहुत पहले उनकी बड़ाई करते हैं कि वो आप तो इतने बड़े महात्मा हो, बलि हो आप, और आप अपने दानवीरता के लिए बहुत वो हो, फेमस हो, प्रसिद्ध हो, और आप प्रहलाद महाराज के पौत्र हो जो कि बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए, और आप भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, और दानवीरता की आपकी क्या कहा जाए, दूर दूर तक चर्चाएं हैं, और जहाँ से ऊपर से नीचे तक आपका ही एक छत्र राज्य है, आप सबके मालिक हो, और इस तरीके से बहुत उनका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, यशोगान करते हैं भगवान। तो इस तरीके से बलि महाराज भी प्रसन्न होते हैं। बलि महाराज कहते हैं बताइए आपकी मैं कैसे सहायता कर सकता हूँ, मैं अश्वमेघ यहाँ पर यज्ञ कर रहा हूँ और यज्ञ कर रहा हूँ, तो बताइए अब आपको मैं प्रसन्न करने के बाद ही अगला यज्ञ करूँगा। तो बोलते हैं कि कुछ भी नहीं, मैं बहुत छोटा सा ब्रह्मचारी हूँ, ब्राह्मण हूँ, किंचन हूँ, मुझे तो ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। ये बोलते हैं बताओ आपको क्या चाहिए, राज्य दे दूँ, सोना दे दूँ, हीरा मोती दे दूँ, आपको पत्नियाँ दे दूँ, मतलब अश्व दे दूँ, गाय दे दूँ, क्या चाहिए आपको बताइए। ये आपको यज्ञ करने के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता हो तो बताइए, तो मैं हज़ारों हज़ार यज्ञ का सामान दे देता हूँ आपको। बताइए अगर किसी देश का राजा बनना है तो मैं आपको देश का राजा बना देता हूँ। बताइए किसी लोक का राजा बनना है तो बना देता हूँ। ऊपर से नीचे तक सारे जो भी हैं सब मेरे, जहाँ तक भी सूर्य का प्रकाश जाता है सारी की सारी भूमि मेरे अंडर में है आज। तो बताइए आपको क्या चाहिए, दिल खोल करके मांगिए, जो भी आपकी इच्छा मांगिए, और ऐसा मांग लीजिए कि दोबारा आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने की ज़रूरत पड़े। इस तरीके से बलि महाराज उनसे बोलते हैं। तो वामन देव भगवान बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं तो एक छोटा सा ब्राह्मण हूँ, बालक हूँ, मुझे इन चीज़ों की क्या हो सकता है, मेरे इतना बड़ा इच्छा नहीं है, मैं बस छोटा सा चीज़ आपसे मांगना चाह रहा था। तो बोले कोई दिक्कत नहीं, मांगिए मांगिए, क्या मांगना चाह रहे थे। तो बोले देखिए मांगने से पहले आप पहले संकल्पित कीजिए, संकल्प मतलब जल ले करके हाथ में मंत्र पढ़ के अभिमंत्रित होकर संकल्प कीजिए कि मैं जो भी मांगूंगा आप देंगे। तो बोलते हैं ठीक है आप मांगिए, जो भी आप मांगेंगे मैं दूंगा, उसका आप टेंशन मत लीजिए थोड़ा भी, और ऐसा मत सोचिए कि मैं अपने बात से पीछे हटूँगा। क्यों भाई, मैं महाराज विलोचन का पुत्र हूँ और उनके प्रहलाद महाराज के ख़ानदान में आता हूँ, तो जो कि ब्राह्मणों के बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं हमारे ख़ानदान के लोग, तो मैं पीछे ही नहीं हटूँगा, जो मांग रहे हैं आप मांग लीजिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि बोलते हैं ठीक है आप अभिमंत्रित तो होइए। तो जब अभिमंत्रित होने जाते हैं कि ठीक है मैं वचन आपको देने के लिए अभिमंत्रित कर रहा हूँ, मंत्र लेते हैं, जब मंत्र पढ़ते हैं हाथ में जल लेकर के, उसी समय उनको जो शुक्लाचार्य रहते हैं वो मना करते हैं कि ओह बलि तुम क्या करने जा रहे हो, मूर्ख हो क्या, तुम्हें पता है ये कौन है, ये साक्षात विष्णु है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, विष्णु है, और ये ब्रह्मचारी का रूप लेकर के आया है तुम्हारे और तुमसे मांग रहा है, तुम्हें पता है तुम इसको दे नहीं पाओगे, ये सब कुछ तुम्हारा ले करके देवताओं को दे देगा, ये देवताओं का काम बनाने के लिए आया है, तुम क्या इसे तुम साधारण ब्रह्मचारी समझ रहे हो, नहीं ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, साधारण ब्रह्मचारी नहीं है, ये साक्षात भगवान है, और तुम अभी इसको मना कर दो कि तुम नहीं दोगे और भगाओ इसको अभी। तो बलि महाराज कहते हैं कि देखिए गुरुदेव, जो भी आप यज्ञ वगैरह करा रहे थे, या जो भी हम यज्ञ करते हैं हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते हैं,
और वही विष्णु अगर साक्षात मेरे दर पे आके कुछ मांगने के लिए आए हैं, अगर वही साक्षात भगवान अगर याचक के रूप में आए हैं, तो हम क्यों नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं मैं दूँ। आप जो यज्ञ करा रहे हैं इसीलिए ना, इनकी प्रसन्नता के लिए, और यही अगर प्रसन्न हो कर के मेरे दर पे याचक बन कर के आए हैं मांगने के लिए, और आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं दूँ, आप बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं कि मैं नहीं दूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए, अगर ये भगवान हुए अगर, और भगवान अगर मेरे से मांगने आए हैं, तो इतिहास याद रखेगा कि स्वयं भगवान आए थे बलि के दरवाजे पे मांगने के लिए। तो इतिहास क्या कहेगा कि बलि ने दिया नहीं, क्या मेरी ख्याति बढ़ेगी, क्या मैं मुंह दिखाऊंगा, और अपने कुल के जो इतने बड़े बड़े हमारे भक्त हुए हैं कुल में, उनको क्या मैं मुंह दिखाऊंगा कि स्वयं भगवान मांगने के लिए आ गए और मैं दिया नहीं। और अगर ये भगवान अगर नहीं हुआ, अगर भगवान हुए तो ठीक है, जो भी मांगे मैं दूंगा, और अगर ये भगवान नहीं हुआ तो आपकी सौगंध खाता हूँ, यहीं पर इसका गला काट करके इसको फेंक दूंगा, मतलब मेरे हाथों से फिर तो ये नहीं बचेगा। अगर भगवान हुए तो ऐसे ही मेरा ग्लोरिफिकेशन फैलेगा, दुनिया मेरी जस का गान करेगी कि बताओ बलि के दर पे स्वयं भगवान मांगने के लिए आए थे भिक्षुक बन के। और अगर ये भगवान नहीं हुए, अगर ये भगवान नहीं हुए तो इनको फिर मेरे से बचा नहीं सकता कोई भी, काल भी इनको मेरे से नहीं बचा सकता, यहीं पर इनको मारूंगा मैं। तो इस तरीके से फिर उनको फिर भी मना कर रहे हैं जो उष्ण कवि हैं शुक्लाचार्य कि देखो तुम चीट को होने जा रहे हो भाई साहब, तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हारा सब कुछ ले लेगा। जो तुम्हें अहंकार आ रहा है ना कि मैं दान दूंगा, दानी बन रहे हो ना, कहीं कुछ करने लायक नहीं रहोगे, कहीं का नहीं बचोगे तुम। इसके बाद मतलब कुछ भी तुम्हारा नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं छोड़ेगा ये, और देवताओं का काम बना देगा, देवताओं की तरफ से आया हुआ है। तो इस तरीके से वो मना कर रहे थे, वो मना करने को रेडी है कि भाई तुम मत दो, और ये मानने को रेडी नहीं है। तो इस तरीके से कि एक इतिहास में ऐसा केस आता है, इन्होंने अपने गुरु का वो कर दिया, और गुरु उनके जिनके बोले शुक्लाचार्य कि अगर तुम मेरा बात को नहीं मान कर के इसको कुछ भी संकल्पित होके देने के लिए, तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो क्या भाई, अब देखो यहाँ पर ऊपर के सारे देवता देवी भी देख रहे थे कि क्या होने जा रहा है। एक महान भक्त, एक ऐसा नहीं था, वो राज्य करके भाई उनसे युद्ध करके लड़के छीने थे, उनका पूरा अधिकार था, और जानते हुए भी कि भगवान हैं ये सब कुछ ले लेंगे, दान देने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब बेवकूफ़ी में कि मतलब नहीं जान रहे हैं और हम सरेंडर कर रहे हैं, नहीं, जानबूझ के कि स्वयं भगवान सब कुछ ले लेंगे फिर भी ये देने को तैयार हो रहे हैं। धन्य है, धन्य है, धन्य है ऐसे दानी बलि जो कि सब कुछ जानते हुए भी दान देने को तैयार हो रहा है। तो इसके बाद जब उनके गुरु को देखते हैं कि भाई साहब ये तो मानने को तैयार नहीं हो रहा है, तो बोलते हैं मूर्ख कहीं का, तुम अपने को ज़्यादा समझदार बन रहे हो, मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, जाओ तुम्हें श्राप देता हूँ मैं कि हर तरीके से तुम धन्य धान्य से वंचित हो जाओगे, सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे और कहीं के नहीं रहोगे तुम। तो इस तरीके से उनको श्राप मिल जाता है। तो बिल्कुल बोलते हैं जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव, श्राप देना है तो दे लीजिए, लेकिन अगर साक्षात ये भगवान मेरे दर पे आए हुए मांगने के लिए ना, तो मैं इनको मना नहीं करूँगा, खाली हाथ नहीं जाने दूँगा। तो इस तरीके से वो हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करते हैं अपने को कि ठीक है, आप जो भी मांगिएगा तो मैं ज़रूर दूंगा। और यहाँ पर बहुत अच्छा प्रसंग आता है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने जीवन में उतारिएगा। बहुत ही रोमांचक कथाएं हैं, बहुत अच्छी कथाएं हैं। और ये जो कथाएं हैं भागवतम में ना, इन कथाओं को श्रवण करने मात्र से भगवान के गुणों का, दयालुता के गुणों का प्रदर्शन होता है हमारे सामने। हमें लगता है कि भाई कि कुछ भी परिस्थिति में अगर हम भगवान को समर्पण करते हैं ना, तो हमारा घाटा नहीं होता है। भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की तरफ और हमारा आकर्षण बढ़ता है कि वो इतने बड़े भगवान हैं। हम जिनका नाम ले रहे हैं या जिनके शरण चरण कमल की हम शरण लेना चाह रहे हैं, वो इतने बड़े महान हैं। और कभी कभी हमारे मन में डाउट आ जाता है कि ठीक है, मैं भगवान को सरेंडर कर दूं तो हमारा क्या होगा या हमारा क्या नहीं होगा, कौन मेरा पालन पोषण करेगा। तो ऐसे जो भी संशय हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं ना, इस संशय को ऐसी कथाएं खंडित करती है।
खंडित करती हैं। ये केस स्टडी हैं, शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे केस स्टडी बताए गए हैं कि जिन्होंने अगर भगवान को समर्पित कर दिया तो उनका क्या हुआ। और भगवान के दयालुता का गुण कि इन ग्रंथों के माध्यम से, इन भागवतम के माध्यम से सुनने को मिलता है। और कि इस तरीके से भगवान अवतार क्यों लेते हैं कि हमारे जैसे बद्ध जीव, हमारे जैसे मूर्ख जीव, हमारे जैसे जो कि भव रोग से पीड़ित हैं, रोगी हैं, ये जीव भी भगवान का ऐसे कथा सुन करके भगवान के चरण कमल का आश्रय ले सके, भगवान के समय भगवान में और आसक्त हो सके, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में हमारा और आस्था बढ़ सके। इसलिए भागवतम में ऐसी कथाएं आई हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनका श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और सुनाना जाना चाहिए। और कहा गया है भागवतम में प्रभु जी कि जितना हृदय का हमारा शुद्धिकरण भागवत कथा सुनने से होती है, भागवत श्रवण करने से होती है, जब से होती है, उतना ज़्यादा शुद्धिकरण और किसी भी चीज़ से नहीं होती है। तो बहुत ज़रूरी है ये भागवत कथा का श्रवण करना और बहुत हृदय से सुनना चाहिए, बहुत ही हृदय से सुनना चाहिए, पूरा इसमें हृदय लगाना चाहिए। और हृदय लगाने से क्या होगा, इससे हमारा शुद्धिकरण होगा, इससे हमारा शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण होगा तो भगवान के नाम में, भगवान के गुणों में, भगवान के लीलाओं में और हमारा आसक्ति बढ़ेगा। और जब आसक्ति बढ़ेगा तो और हम भक्ति में आगे बढ़े होंगे, आगे बढ़ेंगे भक्ति में। तो इस तरीके से क्या होता है कि बलि महाराज अभिमंत्रित होते हैं कि आप जो भी मांगिएगा मैं दूंगा। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ तो नहीं चाहिए, बस मुझे 3 पग भूमि आप दे दीजिए। तो बलि महाराज कहते हो बस 3 पग भूमि, हद है यार। तुम बताओ, जब तुम्हें 3 पग भूमि मांगना था उसके लिए तुम इतना बड़ा मेरे से संकल्प करवा रहे थे। बताओ, मेरे गुरुजी मेरे से नाराज़ हो गए। बताओ क्या से क्या हो गया और तुम मांगे क्या, 3 पग भूमि। जैसे कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वही बात है कि मतलब इतना बड़ा। और जब 3 पग तुम्हें भूमि चाहिए था, वो भी क्या बोल रहे हैं कि मेरे पग से मुझे 3 पग भूमि दे दो। और भगवान एक तो बामन उंगली के थे, मतलब कितना हाइट होगा, इतना हाइट होगा उनका, और 3 पग भूमि उनके पैर से कितना होगा, मुश्किल से इतना भूमि होगा। बोले अबे यार, जब तुम्हें इतना ही जब चाहिए था तो इसके लिए मुझे कौन कि तुम संकल्प लो, मंत्र से वो करो तब मांगूंगा, ऐसा वैसा इतने देर से बताओ आप वो कर रहे थे जब 3 पग भूमि ही चाहिए था। तो बोले कि 3 पग भूमि में क्या होगा। तो देखो, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, और अगर 3 पग भूमि से अगर संतुष्ट नहीं होगा तो ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया भी दे दीजिएगा तो मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। बहुत अच्छा फिलॉसफी एक देते हैं वामन देव भगवान, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई कहते हैं कि किसी भी एक व्यक्ति को ब्रह्मांड की सारा ऐश्वर्य दे दिया जाए, सारी स्त्रियां भोग करने को दे दिया जाए, सारा संपत्ति उसे दे दिया जाए, ऊपर से नीचे तक के 3 लोगों का भी अगर राज्य दे दिया जाए ना, जितने भौतिक जगत में ब्रह्मांड में सोना चांदी सब कुछ भी दे दिया जाए, तो भी किसी एक व्यक्ति के भी इच्छा को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जितने भी अच्छे से अच्छे खाद्य पदार्थ हैं, सामग्री सब कुछ भी दे दिया जाए ना, तो किसी एक व्यक्ति के भी इच्छाओं को, लोग को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हे बलि महाराज, आप इतने बड़े दानी हैं तो बस मुझे 3 पग भूमि से ही, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इतने में संतुष्ट हूँ। अगर मैं इतना में संतुष्ट नहीं होऊंगा ना, तो अब जो भी मेरे को ज़्यादा ज़्यादा भी दे दीजिएगा, मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो बलि महाराज बहुत उनको हंसी भी आती है कि बताओ, आप 3 पग भूमि मांग रहे हो, लोग क्या कहेंगे। लोग आपके बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे कि बताओ, एक ब्राह्मण का बच्चा आया था और बच्चा भाई नादान था, उसको मांगने नहीं आया, 3 पग भूमि मांग लिया। लेकिन लोग इसमें मतलब मेरी बेइज्जती होगी, मुझे क्या कहेंगे कि भाई अगर ब्राह्मण को बच्चे को मांगना नहीं आया तो क्या यह राजा महान बलि को देना भी नहीं आया है। अगर वो छोटा बच्चा था, मांगने नहीं आया, तो क्या बलि को देने भी नहीं आया। लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारा तो कुछ नहीं बोलेंगे। मेरी जग जन्मांतर में आगे मेरा हंसी उड़ेगा कि एक बच्चे को मांगने नहीं आया तो कि इनको देने भी नहीं आया। बताओ, 3 पग छोटा सा टुकड़ा भूमि का दे करके उसको फुसला दिया, बेवकूफ़ बना दिया।
तो हे ब्राह्मण कुमार, तुम इतना एटलीस्ट मेरे से मांग लो कि आगे किसी के सामने तुम्हें याचना करने की ज़रूरत ना पड़े, आगे और किसी के सामने भी तुम्हें हाथ फैलाने की ज़रूरत ना हो, तुम इतना एटलीस्ट मेरे से मांग लो। तो बहुत वो करते एम्फेसाइज़ करते हैं उस पर, फिर भी कहते हैं कि नहीं, मैं इससे संतुष्ट हूँ और बस मुझे 3 पग ही भूमि चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है भाई, चलो अब मैं क्योंकि अभिमंत्रित हो चुका हूँ, जल से हाथ में लेके संकल्पित हूँ, तो ठीक है, बताओ कहाँ का ज़मीन लोगे तुम, 3 पग भूमि माप लो। तो बोलते हैं ठीक है। और जब भूमि पग मांगने, जब मापने के लिए चलते हैं, शुरू होते हैं, तो क्या होता है, कि वामन देव भगवान लगते हैं अपना कद बढ़ाने, बढ़ाते 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 पूरा भू जगल, मतलब जितने भी पूरे ब्रह्मांड हैं, ये मापते 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 उनके चरण कमल में ब्रह्मलोक को भी छेद करके ब्रह्मलोक के भी ऊपर पार चले जाते हैं। और जो भौतिक जगत का आवरण है ना, कारणोदक सागर, उसमें उनके अंगूठा से वही छेद जो हुआ है वही गंगा है। जो कारणोदक सागर का जल है, भगवान के अंगूठे से, ये जो वामन देव भगवान है, उनके अंगूठे के से, पैर के अंगूठे से जो छेद हो गया था इस भौतिक जगत के ब्रह्मांड में, तो जो जल ऊपर का आया था वही है गंगा जल। भगवान का चरण का अभिषेक है गंगा जल, भगवान के पाद का अभिषेक है, पैरों का, चरणों का अभिषेक है वो जो गंगा जल है। तो उसको फिर ब्रह्मा जी अपने कमंडलू में ले लेते हैं उस जल को। तो इस तरीके से ऊपर के सारे लोग माप देते हैं एक पैर से, और एक कदम से नीचे के जितने भी लोग हैं, तल, महातल, अतल, पाताल, सुतल, जितने भी लोग हैं, और ऊपर के जितने लोग हैं, स्वर्ग लोक, जना लोक, सत्य लोक, महर लोक, सिद्ध लोक, जितने भी ऊपर के लोग हैं, एक कदम में ऊपर के लोग और एक कदम में नीचे के लोग सारे माप लेते हैं। और सारे लोग आश्चर्य से देख रहे हैं, ओ हो, बताओ, छोटा सा वामन का रूप लेके आए हुए थे और पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया इन्होंने। सारे के सारे देवता देवी बहुत आश्चर्य से देख रहे हैं, सारे असुर बहुत आश्चर्य से देख रहे हैं, बलि महाराज बहुत आश्चर्य से देख रहे हैं, और सब लोग बहुत आश्चर्य से देख रहे हैं कि वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और बलि महाराज के जो असुर होते हैं, वो जो असुर और सैनिक होते हैं, साथी होते हैं, बोलते हैं अरे 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 देखो इसको, ये तो ब्राह्मण के रूप में आया था, इसके बाद इसने पूरा वो नाप लिया, इसने हमारे स्वामी को छल लिया है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये तो छलिया है, हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। अरे जो हमारे स्वामी हैं ये यज्ञ में अभिमंत्रित हैं, ये तो हमें बोलेंगे मारने को नहीं, तो क्या हमारा अपना भी कर्तव्य तो कुछ बनता है ना, हमने उनके चेले चपाटी हैं, तो इसको मारेंगे, आओ आओ सब लोग मिल के मारो, भगाओ इसको, भगाओ जल्दी यहाँ से, इसको कुछ नहीं दिया जाएगा, ये 1 नंबर का चीटर है, इसने चीट कर दिया, ये छलई है, धोखा दे दिया, इसको भगाओ भगाओ। इस तरीके से सारे असुर उन पे टूट पड़े, और टूट पड़े तो क्या हुआ, सारे देवता इधर से असुरों पर टूट पड़े और लगे असुरों को मारने, असुरों को मारने लगे सारे असुरों को। तो बलि महाराज उनको रोक रहे हैं कि रुको रुको रुको, मत लड़ो, मत करो, अरे तुम लोग कितनी बार देवताओं को हरा चुके हो, हम लोग तुमको पता होना चाहिए कि देवता हमसे मजबूत थोड़ी ना हैं, हमसे ताकतवर थोड़ी ना हैं। और इस तरीके से बलि महाराज अपने उनको मना कर रहे हैं, लेकिन उस समय तो क्योंकि और बोल रहे थे कि देखो काल इनके अभी पक्ष में है देवताओं के। और फिर उनको याद आ रहा था कि देखो गुरु जी ने मुझे श्राप दे दिया है कि मैं हर तरीके से संपत्ति से, हर ऐश्वर्य से मैं हीन हो जाऊँगा। तो ठीक है, उन्होंने सांत्वना सबको देते हैं असुर लोगों को कि अभी युद्ध मत करो, अभी समय हमारे लायक नहीं है, इनका समय चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा जब हमारा समय आएगा तो हम हरा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो छोड़ दो। तो इस तरीके से वामन देव भगवान उनके सामने इसके बाद छोटे रूप में आते हैं और जाके उनके सिंहासन पर बैठ जाते हैं। और भगवान उनके सिंहासन पर बैठ जाते हैं। इसके बाद सिंहासन पर बैठ करके क्या बोलते हैं बलि से, बलि तुमने मुझे संकल्प किया था 3 पग भूमि देने के लिए, देखो मैं 2 पग में ही सब कुछ माप लिया, अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुमने मुझे वचन दिया था 3 पग का, और 3 पग देने के लिए तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं है। तो तुम ब्राह्मण को वचन दिए और वचन पूरा नहीं कर पा रहे हो, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा।
तुम्हें नरकगामी होना पड़ेगा, नरक में तुम्हें यमराज के डंडे खाने पड़ेंगे। बताओ, एक नंबर का तुम धूर्त हो, एक नंबर का बेवकूफ़ हो, बहुत दानी समझते अपने आप को। बताओ, ब्राह्मण को दिए हुए दान का तुम पूरा नहीं कर रहे हो, ब्राह्मण को चीट कर रहे हो। सोचिए जरा ध्यान से, आप लोग इस प्रसंग को अगर देखेंगे ना प्रभु, तो क्या हो रहा है कि जिस भगवान के बात मान करके बलि महाराज ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, सब कुछ समर्पित कर दिया, गुरु ने भी उनको वो कर दिया, श्राप दे दिया, गुरु ने श्राप दे दिया, गुरु कभी नहीं रहे उन्हों, परिवार वाले सब उनको छोड़ के चले गए, सारे सैनिक वगैरह सबसे हीन हो गए, सब कुछ उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। किसके लिए? भगवान के लिए, जानबूझ करके। अरे और लोग हमें छोड़ करके चले जाएं तो चलो कोई बात नहीं है, पत्नी छोड़ दे कोई बात नहीं है, रिश्तेदार छोड़ दे कोई बात नहीं है, सैनिक लोग छोड़ दे कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए आप लोग, तो भगवान स्वयं उनको तिरस्कृत कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। अब जब भगवान ही किसी को छोड़ दे रहे हैं, भगवान ही किसी पे गुस्सा हैं, तो और क्या उस व्यक्ति का कहा जा सकता है। और फिर भी यहाँ पर बलि महाराज का देखिए आत्मसमर्पण के कितना ज़्यादा भावना है कि सब कुछ छोड़ने के बाद भी वो निश्चिंत रूप से भगवान के सामने हैं, और फिर भी भगवान के सामने खड़े हैं, वो टस से मस्त नहीं हो रहे हैं, डगमगा नहीं रहे हैं। कितना ज़्यादा देखिए आत्मसमर्पण पर का कितना ज़्यादा भावना है। एक ब्रह्मा जी का प्रेयर्स आता है ना, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्मा कृतं विपाकम हृदवाग्वपुर्भि विदधा नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी अपने प्रार्थना में कि तत्ति अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, कि इस श्लोक में ये बताया गया है ना कि एक व्यक्ति का ऐसा कोई मतलब भक्ति करे, एक व्यक्ति का जिसको भक्ति पदे सदाय भाग, मुक्ति पदे सदाय भाग, कि मुक्ति पे उसका अधिकार हो जाता है। कैसे भक्ति करे कि मुक्ति पर अधिकार हो जाता है, उसका भक्ति पे अधिकार हो जाता है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो, भगवान का अनुकंपा का, कि भगवान मेरे पर एक न एक दिन कृपा करेंगे, इस चीज़ को स्मरण करते हुए तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, कि जो भी मैं विपाकम किया हूँ, गलत कर्म किया हूँ, उस कर्मों के फल को अपने में भोग रहा हूँ। और भोगते हुए क्या करना है? हृदवाग वपुर्भि विदधा नमस्ते, हृदय से, वाक वाणी से और कर्म से भगवान को नमस्कार करते रहना है, भगवान की भक्ति में लगे रहना है। ठीक है, जो भी मैं अपना कर्म किया हूँ, अच्छा बुरा कर्म, उसको भोग रहा हूँ, मैं अपने कर्मों को भोग रहा हूँ, और कर्मों को भोगते हुए भी भगवान को मनसा का वाचा कर्मणा अगर भक्ति में लगे हुए हैं, तो उस भक्त का ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुक्ति पे अधिकार हो जाता है। वैसे यहाँ पर बलि महाराज का प्रसंग में देखिए कि वो जानते थे कि साक्षात ये भगवान हैं, मुझे चीट करने आए हैं, और सब कुछ वो भगवान को दे देते हैं। भगवान को देने के बाद भी देखिए भगवान भी उनको तिरस्कृत कर रहे हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं कि हे गरुड़ देव, बांध लो इसको, बांध के इसको नरक में ले जाके फेंको। और देखिए भगवान उनको बांधने को तैयार हो गए। उन्होंने जानते हुए जानबूझकर सब कुछ अपना न्यौछावर कर लिया, जितनी भी संपत्ति थी सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और क्या उसके बदले में मिला? वही भगवान उनको बांध करके नरक भेजने को तैयार है। वाह रे वाह, देखिए। और फिर भी बलि महाराज का भावना देखिए, बलि महाराज का शरणागति का भाव देखिए कि फिर भी वो डगमग नहीं हो रहे हैं, टस से मस्त नहीं हो रहे हैं। फिर बलि महाराज उनसे आग्रह करते हैं कि हे भगवान, एक अब इतना आप विनती मेरे पे कृपा किए, एक और कृपा मेरे पे कर दीजिए। देखिए आप 3 पग भूमि लेने आए थे, मांगने आए थे ना, आप 2 पग में ऊपर से नीचे तक सारा माप लिए, और देखिए भगवान आपने मेरा सब कुछ ले लिया। भगवान आपने मेरा सब कुछ ले लिया, तो भगवान कृपा करके मैं को भी ले लीजिए। मतलब आपने मेरा ले लिया, मैं को भी ले लीजिए, मतलब अहंकार को भी ले लीजिए। और भगवान आपको मैं बता दूं
कि संपत्ति से संपत्ति का जो मालिक होता है उसका दुगना हक होता है। अगर संपत्ति की कीमत 10 रुपये है तो संपत्ति के मालिक की कीमत 20 रुपये होती है। मतलब संपत्ति से संपत्ति के मालिक की कीमत दुगनी होती है। तो हे भगवान, जो आप संपत्ति मेरा माप लिए 2 कदम में, तो अगर मेरी संपत्ति की कीमत आपके 2 पग के बराबर है तो संपत्ति का जो मालिक मैं हूँ मेरी कीमत 4 पग के बराबर है। और आप तो 3 ही पग लेने के लिए आए थे ना। इतिहास याद रखेगा कि बलि ने 2 कदम और अपने मतलब वो 2 और 2 4 6 कदम आपको दिया। इस तरीके से बलि महाराज कहते हैं कि आप मेरे सर पे अपना पैर रखिए तीसरे कदम के रूप में। आपने मेरा सब कुछ ले लिया भगवान, अब आप मैं को भी ले लीजिए, जो भी मेरा अहंकार है आप मेरे अहंकार को भी ले लीजिए भगवान। इस तरीके से बलि महाराज उनको कह रहे हैं कि भगवान देखिए कि मैं मेरा के चक्कर में ही हम लोग ऊपर से नीचे तक के लोकों में जाते रहते हैं, अलग अलग योनि प्राप्त प्रदान होता है, अलग अलग योनि हम प्राप्त करते हैं भगवान। तो आप कृपा करके मैं को ले लिए, अब सोचिए मेरा ले लिया, अब आप मैं को भी ले लीजिए, मेरे अहंकार को ले लीजिए। और भगवान क्या कहते हैं भागवतम के 10वें स्कंद में कि यस्याम अहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद धनम सनय ततो धनम त्यज्यस्य तस्य स्वजना दुख दुखितम। कि मैं किसी पर अगर विशेष कृपा करता हूँ तो क्या करता हूँ, उसका सारा का सारा धन छीन लेता हूँ। भगवान का विशेष कृपा जब होता है ना तो, और भगवान जब किसी का सब कुछ छीन लेते हैं तो बदले में भगवान क्या करते हैं, स्वयं को दे देते हैं। भगवान जब सब कुछ छीन लेते हैं ना तो सारा आदमी दुखी हो जाता है, सारे उसके जितने भी रिश्तेदार अपने परिजन सब उसको त्याग देते हैं। और जब त्याग देते हैं तो फिर भगवान के शरण में जाता है वो व्यक्ति, और भगवान फिर उस पर जब सब कुछ ले करके स्वयं खुद को दे देते हैं। तो इस तरीके से बलि महाराज को जो दिव्य प्रसंग आता है, दिव्य प्रसंग में क्या होता है, कहते हैं कि आप अपना तीसरा पग मेरे सर पे रखिए भगवान, मेरे सर पे रखिए। और भगवान कृपा करके अपना तीसरा पैर बलि महाराज के सर पे रखते हैं। और ज्यों बलि महाराज के सर पे रखते हैं ना, ऊपर से सारे देवता लोग उन पे फूलों की वर्षा कर देते हैं। वाह वाह, धन्य है ऐसे बलि महाराज, धन्य है महात्मा बलि, जो जानते हुए भी कि भगवान आए हैं सब कुछ अपना दे दिया। और धन्य है इसका भाग्य कि स्वयं भगवान इसके शरण मतलब सर पे, इसके मस्तक पे अपना चरण रख रहे हैं। धन्य है इसकी भाग्य। आज तक हमारे भाग्य में इतना कभी नहीं हुआ कि स्वयं भगवान हमारे सर पे अपना चरण रखे हों। धन्य है ये बलि, और धन्य है इसका भाग्य कि स्वयं भगवान अपना चरण कमल जिसके सर पे रखे हों। तो इस तरीके से सारे देवता लोग भी पुष्पों की वृष्टि करते हैं, पुष्पों से अभिषेक करते हैं उनका, बलि महाराज का। और बलि महाराज इस तरीके से पूरा का पूरा अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं, पूरा जो भी उनके पास होता है सब कुछ समर्पित करके और आत्मसमर्पण बलि महाराज कर देते हैं। और इसके बाद और भगवान से प्रे करते हैं, बहुत अच्छा प्रार्थना वहाँ पर करते हैं। और इस तरीके से तो वहाँ पर देखते हैं कि बलि महाराज की जो वहीं पर उस सभा में प्रहलाद महाराज आ जाते हैं। और प्रहलाद महाराज जब आते हैं तो प्रहलाद महाराज जब भगवान का दर्शन लेते हैं तो उनका हृदय बिल्कुल गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाता है। बलि महाराज का भक्ति देखिए कि जैसे कहते हैं ना, आशीलस्य व पादरताम पिनष्टु माम आदर्श महरनाम नवतुआ यथा तथा व विदधातु लंपटो मतलब प्राणनाथ अस्तु सैव ना पर। कि हे भगवान, चाहे आप मेरा दर्शन दो ना दे करके मर्माहत को, जैसे शिक्षाष्टकम का 8वां श्लोक हम पढ़ते हैं ना, कि हर परिस्थिति में एकमात्र आप ही मेरे प्राणेश्वर आराध्य रहोगे। और ऐसे बलि महाराज के चरित्र से हमें सीखने को मिलता है, बलि महाराज का इस उत्कृष्ट चरित्र से कि सब कुछ लूट गया, सब कुछ छीन गया, कहीं के नहीं रहे, गुरु त्याग दिए, सारे उनके सब असुर लोग भी वो चले गए छोड़ के, लेकिन फिर भी भगवान पर से उनकी निष्ठा नहीं कम हुई। भगवान पर कितना उनका निष्ठा है कि सब कुछ अपना समर्पित कर दिया, उनको पता है। और इस तरह से प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि हे भगवान, सब कुछ आप ही का दिया हुआ था और आप ही का दिया हुआ अगर मैं आपको दे दिया
तो क्या इसमें वो हो गया, मैं अपनी तरफ से क्या दिया आपको, क्या दिया। अगर न मान लो हम लोग देखते हैं कि हम लोग थोड़ा भी कुछ अगर भगवान को देते हैं ना तो हमें अहंकार आ जाता है, ओह हमने दिया है ये, पता ना पंखे कौन लगवाए हैं मंदिर में, मैंने लगवाया, मेरे नाम लिखा हुआ है, पता है आज का जो राजभोग किसने भगवान को खिलाया है, किसने स्पॉन्सर किया है, मैंने किया है, मैंने। ये जो टेबल यहाँ पर रखा हुआ है पता किसने दिया है, मैंने दिया है। थोड़ा भी चीज़ हम देते हैं तो अहंकार आ जाता है। लेकिन बलि महाराज का ये प्रसंग देखिए आप लोग कि मतलब पूरे ऊपर से नीचे तक के लोग सबके मालिक थे, वो सबके एक छत्र उनका राज्य था, और सब कुछ देने के बाद क्या कह रहे हैं कि मैंने क्या दिया है आपको, क्या दिया है, क्या मेरा था, अरे आपकी कृपा से मैं वहाँ का राजा बना था और आपकी कृपा से आज नहीं है, तो आप अनुग्रह कर कर के आए हो मेरे से लेने। देखिए मैं तो मूर्ख आदमी था कि इसी चीज़ों में मैं फंसा रहा था, मैं मेरा मान रहा था इसको, आप अपना विशेष अनुग्रह कर कर के मेरा सब कुछ ले लिए हैं ताकि मैं और मेरा से मुक्त हो पाऊँ, मैं और मेरा की भावना से मैं मुक्त हो पाऊँ। हे भगवान, ये आपकी विशेष कृपा है, आपकी विशेष करुणा है कि इस करुणा की भाव से मैं और मेरा की भावना से मैं मुक्त हो पा रहा हूँ। ये तो मैं और मेरा की भावना में मैं इतना ज़्यादा फंसा हुआ था कि मैं तो इससे वही नहीं हो पा रहा था। जैसे कहते हैं ना, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, नहीं, भागवतम में आता है यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिशु भौमिज्यधि ये तीर्थ बुद्धि सलीले ने कही चीज़ जनेशु अभिगेशु सैव गोखर, कि हे भगवान मैं तो पशुओं की तरह मेरा ये चेतना हो गया था कि ये मेरा है, मैं इस पे अधिकार कर लूँ, मैं इसको राज्य कर लूँ। जैसे कहते हैं ना कि यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के, त्रिधातु से बना हुआ जो शरीर है और जो भी इससे रिलेटेड पति पत्नी और पुत्र, जो भी घर परिवार और ये सब है, इसको मैं अपना मान करके, ये सब भगवान बताते हैं कि जनेशु अभिगेशु सैव गोखरा, जिनकी बुद्धि पशु तुल्य होती है, बैल और गधे के तुल्य होती है, इसको वो लोग अपना समझ के इससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। तो भगवान मैं इस भौतिक चीज़ों में बहुत अटैच था, आपने विशेष कृपा करके मेरे पर अनुग्रह किया और मेरा सब कुछ ले लिए। देखिए सब कुछ छीन जाने के बाद क्या उनका भाव है। और वहीं पर फिर वो आ जाते हैं, प्रहलाद महाराज आ जाते हैं, और प्रहलाद महाराज देख करके भगवान को और गदगद वाक्यों से रुद्ध होकर के प्रार्थना करना शुरू करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप मेरे खानदान पर कितने ज़्यादा अनुग्रही हो, आपने विशेष कृपा करके यहाँ पर आए, अनुग्रह कर करके बलि पे आपने कृपा की। और भगवान कोई गलत नहीं किया आपने, अरे आपने अपनी कृपा करके इसको स्वर्ग का राजा बनाए थे, आपकी कृपा से स्वर्ग का राजा बना था, और आप ही की कृपा से भी इसके पास कुछ नहीं है। तो आपने ये क्या, कुछ भी आपने गलत नहीं किया, सब कुछ आपका है, आपने अपना सामान बस ले लिया है, ऐसा नहीं कि ना इससे कुछ दिया है। और ये जैसे आपका सब कुछ इसको देना अगर आपकी कृपा थी, तो सब कुछ इससे लेना भी आप ही की कृपा है। भगवान आप धन्य हैं जो कि हमारे पौत्र पर आप कृपा करने के लिए आए हैं, दर्शन दे रहे हैं और मुझे दर्शन दिए। देखिए कितना उत्कृष्ट चेतना उनके दादाजी प्रहलाद महाराज का है। उनको कोई भी नॉर्मली आके ये कह सकता था, बताओ तुमने मेरे बेटे को लूट लिया, मेरा बेटा इतना बड़ा राजा बन चुका था, स्वर्ग ले लिया, तुम देवताओं की तरफ से आए हो, मेरे बेटे को, मेरे पोते को तुमने चीट कर दिया, और इस तरीके से ही बोल सकते हैं। लेकिन उनमें भक्ति की उत्कृष्टता देखिए। ये सब ना असुर कुल में उत्पन्न तो हुए हैं, लेकिन महान महान भक्त हैं ये। और भगवान क्या करते हैं कि देखिए भगवान का विशेष कृपा, भगवान का विशेष कृपा आप देखिए, भगवान का दयालुता का लक्षण देखिए। और उसी समय फिर वहाँ पर ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी आकर के भगवान का उत्तम श्लोकों से बहुत आरती कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि धन्य है भगवान, आपने इस तरीके से आकर के देवताओं की मदद की, इस तरीके से धन्य है आपका। बहुत ग्लोरिफिकेशन करते हैं, गुणगान करते हैं। और वहीं पर तब तक वो आ जाती है विंध्यावली। विंध्यावली जो होती है वो इनका पत्नी रहती है बलि महाराज का। और बलि महाराज का पत्नी वहाँ पर आ करके और बोलती है कि महाराज भगवान धन्य हैं, आप यहाँ पर आए और मेरे पति पर विशेष कृपा किए। और अपने पति को बहुत क्रिटिसाइज करती है कि ये बताओ, ये देने चला था आपको, क्या है इसका जो ये आपको देने चला था,
इतना बड़ा देखिए मूर्ख है, ये देने चला था, किसको देने चला था? अरे सब कुछ आप ही का है, सब कुछ का सृजन आप करते हैं, सब कुछ का विनाश आप करते हैं, सब कुछ आपका है और आपको ये देने चला था। बताइए कितना बड़ा ये मूर्ख है। और बहुत क्रिटिसाइज कर रही है विंध्यावली, और अन्यत्र पुराणों में वर्णन है कि बहुत डांटती है। फिर भगवान से अनुरोध करती कि हे भगवान, अब ये जो है मेरा पति ये सब कुछ अपना दे चुके हैं, अब आप इसको देखिए बांधे हुए, बांधना उचित नहीं है, कृपया करके आप इसको छोड़ दीजिए। देखिए अब इसके पास तो कुछ भी नहीं है जो इसका बचा हो, और ये जानते हुए भी कि आप हैं, आप लेने आए हैं, ये सब कुछ अपना दे दिए हैं भगवान, तो कृपया आप मेरे पति पर अब कृपा कीजिए। तो उनको भगवान वो विंध्यावली से बोलते हैं कि देवी तुम वो मत करो, मुझे पता था कि मेरा बहुत बड़ा भक्त है बलि, और मैं विशेष कृपा करने के लिए इस पर मैं ये अवतार स्वीकार किया हूँ, विशेष कृपा करने के लिए, और तुम निश्चिंत रहो महारानी। और उसी समय बोलते हैं कि ठीक है, इनको खोल दिया जाए। उसी समय यम पास स्वयं खुद से खुल जाता है उनका, वरुण पास, और बोलते हैं कि ये आप टेंशन मत लो, उनको बलि महाराज को सूतल लोक का राज्य देते हैं। सूतल लोक स्वर्ग से भी ज़्यादा ऐश्वर्य है सूतल लोक में, धरती से नीचे वो सूतल लोक है, पाताल लोक में है, सूतल लोक का राज्य देते हैं, और वहाँ पर उनको इंद्रसेन कह करके संबोधित करते हैं। और भगवान उनको वचन देते हैं कि जो अगला मनवंतर होगा ना, श्रावणी मनवंतर, जैसे अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, तो अगला जो मनवंतर होगा 8वां मनवंतर, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, 8वें मनवंतर में जो बलि होंगे ना, उनको इंद्र बनाया जाएगा, उनको इंद्र का पद दे देते हैं। देखिए वो यज्ञ पूरा नहीं हो पाया, 100 यज्ञ पूरा नहीं हो पाए थे, फिर भी उनको बोलते हैं कि अगले मनवंतर में आप इंद्र रहोगे। कितना मार्मिक प्रसंग है कि सब कुछ लेने के बाद भगवान ने अपने आप को उनको दे दिए, और कहते हैं कि वो जिस सूतल लोक में मैं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में रहूँगा, और जब चाहो तब तुम मेरा दर्शन कर पाओगे, जब भी तुम्हारी इच्छा होगी उसी क्षण तुम मेरा दर्शन कर पाओगे, मैं तुम्हारे द्वारपाल के रूप में रहूँगा। भगवान उनको वरदान देते हैं। बताइए कोई कह सकता है ना कि उन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिया। कई बार हमें डर लगता है कि अगर हम भगवान को समर्पित कर देंगे तो क्या होगा। अरे कुछ भी नहीं होगा, हमारा फ़ायदा ही होगा, फ़ायदा ही होगा। और समर्पित हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। भगवान कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति सुयते च सराचर हेतु नाने न कौन्ते जगह द्वि परिवर्तते, कि सब कुछ मेरी अध्यक्षता में कार्य करता है, सब कुछ का मालिक मैं हूँ, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है, और जो भी इसका क्रिएशन है भगवान ने किए हैं, तो क्या हमारा है, क्या हमारा है, सब कुछ उन्हीं का है, और क्या हम उनको दे सकते हैं। और अगर देते भी हैं ना तो भगवान हमारा भक्ति उसमें से ग्रहण करते हैं। तो ज़रूर हमें समर्पित करना चाहिए, हमें भगवान को ज़रूर देना चाहिए। कुछ नहीं है तो प्रार्थना ऑफर करें कि हे भगवान हम आपके हैं, मैं मेरा की भावना मेरे अंदर बहुत कूट कूट के भरी हुई है, आप कृपा करके मेरा अहंकार ख़त्म कीजिए, भगवान आप मेरे पे कृपा कीजिए। इस तरीके से प्रार्थना अर्पण कर सकते हैं भगवान को। कुछ भी घर पे भोग लगाएं बनाएं तो भगवान को भोग लगा सकते हैं। कुछ भी जैसे नया कपड़ा भी खरीद के लाते हैं तो भगवान का स्मरण करके हे भगवान आप देखिए आपकी कृपा से ये मुझे मिला है, आप पहन लीजिए, इसके बाद उसको ग्रहण करें। कुछ भी नॉर्मली जो अगर मान लीजिए एग्ज़ाम देते हैं अच्छा रिजल्ट आता है उसको भी भगवान को ऑफ़र कर सकते हैं इस तरीके से। और भगवान को ना हमेशा याद रखिए जितना ज़्यादा भगवान की शरणागति में जाएंगे, शरण लेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे ना, उतना ज़्यादा हम फायदा में रहते हैं, घाटा में नहीं रहते हैं, घाटा में नहीं होते हैं। कभी भी कुछ भी भगवान के लिए करते हैं ना तो घाटा नहीं होता है। जैसे कि आप लोग सुने थे वो कथा कि जो फल बेचने वाली होती है वो भगवान के थोड़े से फल के थोड़े से क्या 2-4 दाने फल के बदले अनाज के बदले अपने सारे फल दे देती है। और सारा फल देने के बाद क्या होता है, उसकी टोकरी हीरे जवाहरात से भर जाता है। सुने हैं ना ये कथा आप लोग कि कुछ भी अगर हम भगवान को देंगे ना प्रभु तो हमारा घाटा नहीं है, थोड़ा भी हमारा घाटा नहीं है, अपितु विशेष फ़ायदा है। और भगवान विशेष कृपा करके किसी से कुछ लेते हैं तो भगवान को क्या ज़रूरत है किसी चीज़ का। तो इस तरीके से उन पे अनुग्रहित करके बोलते हैं कि हे बलि महाराज आप जाओ सूतल लोक में
और आप अपने सारे राज्य को, सारे पति पत्नी को, सारे रिश्तेदारों के सहित जाओ और उनके प्रहलाद महाराज के साथ वहाँ पर जाओ और वो करो आराम से, स्वर्ग से भी ज़्यादा ऐश्वर्य है वहाँ पर, उसका भोग करो और अगले मनवंतर में आपको इंद्र का पोस्ट मिलेगा, इंद्र का पद मिलेगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि सब कुछ हार के भी सब कुछ जीत लिए बलि महाराज। एक ऐसा कहानी इतिहास में आया है कि सब कुछ हार के भी सब कुछ जीत लिए। वैसे ही अगर हम भगवान को, अगर हम शरणागत होते हैं ना प्रभु, भगवान के शरण में जाते हैं ना, तो हम सब कुछ हार के भी सब कुछ जीत लेते हैं, सब कुछ हार के सब कुछ जीत लेते हैं। बाहर के दृष्टिकोण से तो बाहर के दृष्टिकोण से तो दिखता है कि ओह, भगवान बोल रहे हैं कि जिसपे मैं अनुग्रह, विशेष अनुग्रह करता हूँ, उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। दिखता है कितना गरीब हो गया, लेकिन आगे कह रहे हैं भगवान, इसको मैं सब कुछ देता हूँ, क्या खुद को दे देता हूँ। और वो देखिए ऐसे दान करके भगवान के शरणागत होने की वजह से ही इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। और आज हम और आप उनकी कथाओं का चर्चा कर रहे हैं, और जिससे ये कथाएं सुनने से हमारा भगवान पर और आस्था बढ़ता है कि अगर कुछ भी हम भगवान को देंगे ना, तो प्रभु हमारा घाटा नहीं है, हमारा फ़ायदा है, उसमें कोई भी घाटा नहीं है। और देंगे क्या हम दे सकते हैं? अरे सब कुछ उन्हीं का है और प्रेम से बस उन्हीं को अर्पण करो और भगवान हमारे प्रेम को स्वीकार करते हैं। इसीलिए हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए और आ करके और भगवान को समर्पित करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम समर्पण करेंगे उतना ज़्यादा भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे, और जो भी भगवान को जो भी चीज़ समर्पित करता है ना, भगवान उसके ऋणी हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का आज की कथा यही समापन होता है, बंद कर दीजिए। इससे कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। यह सब कुछ प्रश्न आया हुआ